हेलो भाई लोगों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राम राम भाई लोगों, राम राम। और भाई लोगों, कैसा रहा आज का दिन? आई होप सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से रहा होगा। और बिल्कुल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो आपने देखा भी होगा कि प्रीमियम में या फिर कितना मूव या कैसे रहा, सब कुछ आपने देखा होगा। और मैं आशा करता हूँ शायद आप लोगों ने आज बहुत अच्छा ग्रीन थैला भी क्लोज किया होगा। तो इसी तरीके से करते रहिए और बनाते रहिए उसके लिए। तो दोस्तों, दोबारा से आपका इस चैनल पे स्वागत है और हम दोबारा से वही बात करेंगे जो रोजाना हम एनालिसिस करते हैं चार्ट पे। इंडेक्स के प्रीमियम इंडेक्स में हम अपने जो सपोर्ट के जो मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के जो लेवल है वहां के डिस्कस करते हैं। जहां से मेजर बाइंग मतलब जहां से मेजर जो सपोर्ट रहेगा या फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, वो सब कुछ हम क्लियरली डिस्कस करते हैं। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और इससे आप बहुत कुछ कमा भी रहे होंगे। आप यहाँ से बहुत कुछ अच्छा सब कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे रोजाना रोजाना का जो भी एनालिसिस करते हैं, अगले नेक्स्ट दिन पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी पिछले दिन का एक हमने जो भी किसी चार्ट पे जो भी इंडेक्स का एनालिसिस होगा उस पे हम किसी एक प्रीमियम पे सॉरी, हम किसी एक प्रीमियम पे दोबारा से उसको डिस्कस करते हैं कि हमने कल कहाँ पे इसके लेवल्स बता रहे थे, मतलब सपोर्ट कहाँ देख रहे थे, कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस देख रहे थे और क्या उसने प्रॉपर काम किया या नहीं किया, राइट। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और मैं आपको सेंसेक्स का ही प्रीमियम खोलता हूँ जो हमने कल दिया हुआ, राइट। तो मैं सेंसेक्स का हो गया 25। यार भाई लोगों, सेंसेक्स का नहीं रहा है, शायद मेरे से डिलीट हो गया है। बाकी वो तो फिर भी आप वीडियो में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एनालिसिस करता हूँ। आज निफ्टी का कर लेते हैं, कॉल नहीं, कल हमने सेंसेक्स का किया था। एक दिन हम किसी और चार्ट तो देखो आपको वीडियो में सारे मिल ही जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। देखो अगर निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा मार्केट आज गैप अप में सेटल हुआ था, मतलब लिटिल बिट थोड़ा बहुत हुआ था, उसको हम गैप अप गैप डाउन की श्रेणी में काउंट नहीं करते हैं, बट थोड़ा बहुत हुआ था तो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, राइट। तो सुबह सुबह जब गैप अप हुआ तो मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाले लेवल पे अगर सस्टेन करता है, देखो अब मैंने ये पुट का प्रीमियम खोला है, हालांकि कॉल पे भी देखा होगा तो वहां पे सस्टेन नहीं किया होगा उसने ना। तो फिर यहाँ पे अगर जैसे नीचे आया, यहाँ ये वाला हमारा सपोर्ट का जो लेवल था वहां पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, पर एक बार ब्रेक करके आया, फिर दोबारा से अगली कैंडल ने सपोर्ट किया, फिर यहाँ से निकला। यहाँ से अगर निकला, अगर मोटा मोटी अगर बात करें, मैं देखा जाए यहाँ से, तो भाई यहाँ से निकला ना 50 पॉइंट के आसपास एक बार निकला। फिर दोबारा से दिन में अगर देखा जाए, देखो आप लेवल्स देखो या जो जो सपोर्ट लगाते हैं हम, उन चीजों को देखो, हम दोबारा से रेस्पेक्ट मार्केट वहीं से करता है। दोबारा से भी गया था आपको 40 से 45 पॉइंटों का, दोबारा से भी मार्केट ने दिया, राइट। तो आप ये लेवल, जो लेवल है ना भाई, ये बहुत काम के लेवल है। तो एक बार निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। एक भाई बोल रहा था कि सर भाई बैंक निफ्टी में आप नहीं दिखाते हो और वो काम नहीं कर रहे हैं। बाकी देखो आप भाई लोगों ने कैसे देखा है या किसको देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ऐसा है कि जो वीडियो डला होता है वो तो आप पीछे भी देख सकते हो, उठा के खोल के भी रिवर्स कर सकते हो, उसमें सब कुछ होता है। देखो इसमें भी वही रहा, ये ऊपर जैसे खुला और नीचे वाले हमारे लेवल पर जैसे रेस्पेक्ट किया उसने, रेस्पेक्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने तो भाई लोग वापस से आपको कितना दिया है, 80 87 पॉइंट 90 पॉइंट के आसपास दिया। और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस वाला जो लेवल है ना, देखो एक बार वापस से आया, यहीं से निकला, तो यहाँ से भी अगर आप देखे जाए तो यहाँ से भी 40-50 पॉइंट का मूव दिया। और फिर अगर दिन की बात करें, देखो आप दिन में कहते हैं ना दिन में भी नहीं मिलेगा, मैंने कहा ना दिन में आपको इससे एक या दो ट्रेड मिलेगी, बहुत अच्छी नहीं जबरदस्त वाली ट्रेड मिलने वाली है, राइट। तो आपने देखा यहाँ से 1 बजे फिर से निकला मार्केट, फिर से वही 70 से 80 पॉइंट का आपको मूव दिया, राइट। तो दोस्तों कल का हमने ये क्लियर किया आपके आपके सामने, क्योंकि हर दिन का हम एक बार डिस्कस करते हैं पिछले वाला कि रहा क्या, उसका रिजल्ट क्या रहा। तो आज भी हम इंडेक्स से शुरू करते हैं। तो ये आपने दोनों प्रीमियम को देखा होगा। आज हम इंडेक्स से शुरू करते हैं, जैसे निफ्टी के इंडेक्स से शुरू करते हैं, और वही कहानी रहेगी हमारी। क्या रहती है कि हम तीनों चीजों पर डिस्कस करते हैं। तीनों चीजों पर डिस्कस करें बोले तो मतलब फ्लैट और गैप अप और गैप डाउन, तीन ही तरीके से मार्केट ओपन होता है भाई लोग। तो जैसे अगर मान के चलो फ्लैट होता है, फ्लैट मार्केट खुलता है, फ्लैट यहाँ से अगर खुलेगा, दोस्तों ऐसे ही कर्सर में समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, तो मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कर्सर में आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा है, हाँ। जैसे अगर मान के चलो मैंने कहा आपसे
यहाँ पे मार्केट क्या होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट कैसे होगा, ऐसे होगा, इसी तरीके से मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है। और यहाँ पे अगर 30 से 40 पॉइंट एक बार ऊपर निकल के जिस साइड में भी सस्टेन करता है 30-40 पॉइंट, मतलब अगर जैसे आपकी साइड में देखे, ऊपर की साइड में देखे तो 25,800, 25,580 का जो है 25,600 मान लो इसको, इसके ऊपर अगर एक बार सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ से कहाँ के लिए देखने वाले हैं, यहाँ के लिए देखने वाले हैं, राइट। और अगर फ्लैट खुल के थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन करते हुए नीचे आता है और इसके नीचे एक बार हमें क्लोज देता है, जो हमारे लेवल है ये आप देख सकते हो, आपको दिख रहे होंगे इस लेवल पे, मतलब 500 का जो लेवल है ना, 490 है, हम 500 राउंड फिगर इसको मान सकते हैं। 500 के लेवल पे एक बार ऊपर से धीरे धीरे कंसोलिडेशन करता आता है और उसके नीचे हमें सेटल होते हुए दिखता है, होते हुए दिखता है से मतलब यहाँ पे हमें क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड का देखने वाले हैं, राइट। ये तो हो गया हमारा फ्लैट। अब मैं आपको गैप की कहानी सुनाता हूँ। अब गैप अप में क्या होता है, जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ पे खुल गया, अब ये थोड़ा सा मैं बाद में मिटा दूंगा, यहाँ पे खुल गया मान के चलो, यहाँ पे अगर खुला मार्केट तो क्या होगा, एक बार हमें वापस से तुरंत ऊपर साइड में, अप साइड में कभी भी नहीं देखना है। क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट गैप अप खुला तो अप साइड में हम कभी भी नहीं देखेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आएगा और हमारे जो लेवल्स है उस पे आके रेस्पेक्ट करेगा। लेवल्स के कौन से लेवल्स की हम बात कर रहे हैं कि उन पे रेस्पेक्ट करेगा, जो हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जो लेवल्स है, अगर उन पे आके रेस्पेक्ट करता है तो फिर हम दोबारा से देखते हैं। जैसे यहाँ पे खुला, यहाँ पे आया, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, तो फिर दोबारा से यहाँ के यहाँ लिया देखेंगे, राइट। तो गैप अप में आप देख सकते हो कौन सा प्रीमियम पे देखते हो वो आप देख ही लेते हो। फिर गैप डाउन की बात करें, गैप डाउन में भी वही हुआ, अगर यहाँ पे आया गैप डाउन खुला मार्केट तो डायरेक्ट हम पुट में नहीं देखेंगे, फिर एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर आएगा, फिर यहाँ से अगर दोबारा नीचे जाता है तो हम देख रहे हैं यहाँ से पुट के लिए। तो ये तो हुआ आपका इंडेक्स के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को कि किस किस तरीके से कैसे हम देख रहे हैं। और वहीं अगर अब मैं आपको मतलब है ना, चार्ट पे जो इंडेक्स का जो चार्ट, वो प्रीमियम का जो चार्ट है ना, उस पर सिर्फ दोनों पे ही बात करूंगा, दो ही बातें करूंगा। देखो फ्लैट का आपको समझ में आता है और गैप डाउन का आपको समझ में आता है कि गैप डाउन खुलता है तो तुरंत खुलते ही नीचे की साइड में नहीं लेना है, एक बार वापस ऊपर जाएगा, फिर अगर हमारे जो लेवल्स है उसको रेस्पेक्ट करता है फिर से हम लेंगे, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी के किसी हम प्रीमियम के किसी इंडेक्स पे एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे ये वाला जो प्रीमियम है इसकी मैं बात करूं आपसे, तो ये अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या होता है। जैसे मान के चलो ये किसका है, कॉल का प्रीमियम है, तो मैं आपको अप की बात करूंगा, पुट के में मैं डाउन की बात करूंगा। फ्लैट में आपने समझ ही लिया था, दोनों तरफ से आप एक्शन ले सकते हो। कॉल में क्या होगा, अप साइड में, अप साइड की बात करें हम तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एक बार जैसे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो या तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे 113 के ऊपर एक बार हमें क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से यहाँ के लिए देख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ के लिए देखेंगे, और यहाँ इसको कंटिन्यू करता है यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे, ठीक है। और एक बार नीचे आता है और हमारे लेवल से रेस्पेक्ट करके आता है तो फिर यहाँ से हम यहाँ के लिए देखेंगे, यहाँ से हम यहाँ के लिए देखने वाले हैं। आपको आया समझ में, यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू निकलता है तो यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे, और यहाँ से कंटिन्यू निकलता है यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे, और एक बार नीचे आता है इसको रेस्पेक्ट करता है फिर यहाँ से कंटिन्यू हम यहाँ के लिए देखेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं ये हो गया कॉल का प्रीमियम। अब मैं बात करता हूँ डाउन साइड के प्रीमियम की, हम बात करते हैं। ये हो गया अप साइड का आपका प्रीमियम हो गया। डाउन साइड के प्रीमियम की अगर बात करें तो ये वाला प्रीमियम डाउन साइड का प्रीमियम है। इसमें हम क्या होगा, इसमें क्या हुआ, क्या रहा, ओके, इसमें क्या रहा, इसमें वही बात रही। अगर जैसे मान के चलो ये डाउन साइड का प्रीमियम, डाउन साइड का प्रीमियम बोले तो एक बार यहाँ पे ही खड़ा है, मान के चलो थोड़ा सा मार्केट अप साइड में खुलता है, थोड़ा सा मार्केट अप साइड में खुलता है और थोड़ा नीचे आता है, नीचे आता है। अप साइड में खुलेगा तो भाई इसका जो डाउन साइड का जो प्रीमियम है वो तो नीचे ही आएगा ना, पुट का प्रीमियम तो भाई नीचे आएगा ना, क्योंकि अप साइड में खुलेगा तो कॉल का प्रीमियम चलेगा तो एक प्रीमियम तो नीचे आएगा, तो वो नीचे वाला आने वाला प्रीमियम होगा पुट का। तो पुट का एक बार यहाँ पे अगर रेस्पेक्ट करता है इस लेवल को, 110 वाले को, लेवल को एक बार रेस्पेक्ट करता है तो फिर हम यहाँ से कहाँ के लिए देखने वाले हैं, यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है तो भाई लोगों हम यहाँ से यहाँ के लिए देखने वाले हैं। और अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं करता है, इससे नीचे जाता है और यहाँ से आता है तो फिर हम यहाँ से यहाँ के लिए देखने वाले हैं, यहाँ से यहाँ के लिए देखने वाले हैं। आप लोग सिर्फ ना ये लेवल्स जो है ना इनको एक बार देखिए कि कैसे कैसे कहाँ से आता है कैसे निकलता है, वो सब कुछ आप देखिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं
निफ्टी बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, निफ्टी की हो गई, बैंक निफ्टी की। एक बार मैं इंडेक्स की बात करता हूँ कि इंडेक्स में कैसे कैसे रहने वाला है। वही फ्लैट फ्लैट गैप अप और गैप डाउन। फ्लैट में आपको क्लियर समझ में आता है कि यहाँ से 30 मतलब निफ्टी में अगर देखा जाए हमें तो 30 से 40 पॉइंट का होता है, और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में देखा जाए तो 50 से 60 पॉइंट का हम मानते हैं ना। तो 50 से 60 पॉइंट जैसे ऊपर निकलता है, जैसे 50 से 60 पॉइंट ऊपर निकलता है तो हम अप साइड में देखेंगे 50 से 60 पॉइंट यहाँ से कहाँ हो जाएंगे भाई लोगों। अगर हम यहाँ की बात करें तो 50 से 60 पॉइंट की अगर बात करें इस लेवल पे हो जाएंगे कितने पे, ये हो गया हमारा 57,600 630 है, 600 के उस पे हम देख लेंगे एक बार, उस हिसाब से आप देख सकते हो। मतलब जहाँ पे ये तो आपको क्लियर समझ में आता होगा ना कि निफ्टी में निफ्टी में 100 पॉइंट पे रहता है, और सॉरी बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट पे रहता है, निफ्टी में 50 पॉइंट पे रहता है, ये सब तो आपको समझ में आता है ना। तो ये इंडेक्स का जो लेवल है ना, वहाँ हम कॉल के और मतलब कॉल के अप साइड में देखेंगे तो कॉल के में होता है, और डाउन साइड में देखेंगे तो पुट के में होता है, तो सेम ही रहता है स्ट्राइक पे, देख सकते हैं हम ना। जैसे 57,600 है तो 57,600 का अप साइड का कॉल होता है, उसमें हम देख सकते हैं। और नीचे जैसे हो गया 57,500 का है तो 57,500 के फुट पे हम देख सकते हैं, इस तरीके से रहता है। तो जैसे यहाँ से निकला 50-60 पॉइंट ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर हम यहाँ से कहाँ के लिए देखेंगे, यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे, राइट, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक के लिए। और एक बार ऐसे अगर नीचे जाता है, इसको रेस्पेक्ट करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो फिर हम यहाँ से यहाँ के लिए देख लेंगे। और जैसे नीचे जाता है, कंटिन्यू करता है, तो हम नीचे की साइड में देखेंगे, मतलब पुट के प्रीमियम में देखेंगे, यहाँ से रेस्पेक्ट करके आता है तो ऊपर की साइड में देखेंगे, यहाँ से नीचे जाता है तो पुट की साइड में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा वही गैप अप वाली कहानी, और गैप डाउन वाले गैप अप खुलता है तो खुलते ही कॉल के प्रीमियम में नहीं लेना है, दोबारा से हमारे लेवल पे एक बार रेस्पेक्ट करेगा, फिर वहां से खुलते ही क्या होता है, जैसे खुला मार्केट मान के चलो, जैसे कॉल की आज की बात कर लें उस हिसाब से देख लेते हैं। जैसे मान के चलो खुलते ही मार्केट एक बार ऊपर चलता है, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट को जाना होगा ना तो एक बार नीचे वाले लेवल पे आएगा, और उस पर अगर रेस्पेक्ट करेगा वहां से निकलता है ना, तब जाके वो कंटिन्यू करता है। और वैसे जैसे ही पुट में होता है, एक बार खुला और गैप डाउन हुआ, और आप लोगों ने जैसे ही खुलते ही आपने ले लिया तो गैप डाउन में आपके टॉप पे बाइंग हो जाएगी, तो उसको क्या होने दीजिए, आप एक बार नीचे आने दो वापस से जिस भी साइड में खुलता है, अप साइड में खुलता है तो नीचे आने दो, और डाउन साइड में खुलता है तो थोड़ा ऊपर आने दो, फिर वापस से अगर रेस्पेक्ट करके जाता है ना मार्केट, तब जाके आपको मोमेंटम जो ट्रेड होता है ना वो आपको हाथ में लगेगा, है ना। तो ये आप कर लेंगे। गैप डाउन होगा तो हमारे इसके नीचे होगा, अगर इसको रेस्पेक्ट करेगा तो हम यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे, और अप साइड में गैप अप होगा जैसे 30-40 पॉइंट या फिर इस लेवल के ऊपर होगा तो हम यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे। ये चीजें तो आपको क्लियर है। फिर मैं आपके अभी इसमें हम किसी एक इंडेक्स की बात भी करते हैं कि उसमें किस किस तरीके से हम देखने वाले हैं। तो जैसे अप साइड की अगर बात करें, अगर अप साइड में मार्केट चलता है तो अप साइड में कैसे कैसे रहेगा, क्या रहेगा। अप साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू चलता है, मान के चलो ये कितना है 552 है ना। तो इंडेक्स के प्रीमियम पे भी मैंने बोला ना 40-50 पॉइंट का हम देखते हैं, तो यहाँ से एक बार देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार यहाँ पे ये जो लेवल दिख रहा है आपको 599 का जो रेजिस्टेंस का जो लेवल दिख रहा है, इस पे एक बार मार्केट आता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, मतलब एक बार नीचे से आता है, यहाँ पे इसने सस्टेन किया या रेस्पेक्ट दिया इसको, तो फिर यहाँ से हम यहाँ के लिए देखने वाले हैं। और भाई लोगों अगर यहाँ से दोबारा से ये किसका है, कॉल का अप साइड का प्रीमियम है, इसको भी एक बार कंटिन्यू करता है तो भाई साहब यहाँ से बहुत अच्छा खासा चलने वाला है आपका, ठीक है ना। अगर नीचे जाता है यहाँ से, अब आप वो ये भाषा आप समझ लेना, नीचे जाता है यहाँ से रेस्पेक्ट करता है तो यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे, और नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरा प्रीमियम चल रहा होगा भाई, हम दूसरे में खोल लेंगे ना, इसमें लड़ाई थोड़ी करेंगे ना। तो वही अगर आप अप साइड मतलब दूसरी तरफ की अगर प्रीमियम की बात करें तो ये प्रीमियम में हम देखें तो उसमें क्या होगा, इसमें भी वही कहानी है। अगर यहाँ से वापस से ऊपर निकलता है इतने पॉइंट पे, यहाँ पे हमने 449 पे लगा रखा है, यहाँ से निकल के यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे। और यहाँ पे अगर एक बार नीचे निकलता है, इसको भी इस पे रेस्पेक्ट नहीं करता है, नीचे निकलता है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देख लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन कौन होगा, अगर पुट का प्रीमियम नीचे आ रहा है तो भाई कॉल का प्रीमियम चल रहा होगा, सीधी सी बात है, तो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, अब हम सेंसेक्स की बात करते हैं।
तो भाई आज सेंसेक्स ने बहुत अच्छा आपको मूव दिया होगा वैसे, पर देखो कम से कम आपको दिन में 2 बार मूव दिया। मैं ये मानता हूँ आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड मिल जाती है ना भाई साहब, इनफ ट्रेड होती है वो, अगर उसमें आपने पूरा पूरा बुक किया ना बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वही वही बातें हैं। फ्लैट फ्लैट का हो गया, गैप अप का होगा और गैप डाउन का होगा। फ्लैट में क्या होता है, मैंने कहा जैसे कंसोलिडेशन करेगा वही 30-40 पॉइंट का, अगर अप साइड में निकलता है तो ऊपर की साइड में देखेंगे, और नीचे की साइड में निकलता है तो नीचे की साइड में देखेंगे। और जैसे गैप अप ओपन होता है, अप साइड में निकलता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, अप साइड में निकल के यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हम यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे। और यहाँ से थोड़ा ऊपर निकलता है, मान के चलो यहाँ से ऊपर निकल के इस जो हमारे अप साइड के रेजिस्टेंस के जो लेवल है ना, इस पे इसको मतलब ब्रेक नहीं करता है, कंटिन्यू आता है, तो फिर वही देख सकते हो ना, पुट की साइड में आप देख सकते हो। अगर एक बार फिर से यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, तो यहाँ से अप साइड में आप देख सकते हो। फिर वही किसी प्रीमियम में हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स के। मैं प्रीमियम लगाया हूँ शायद, भाई लोग आज सेंसेक्स का कहाँ गया है, अच्छा ओके डन, हाँ 13 नंबर का लग गया। तो दोस्तों हाँ, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें भी वही देखने वाले हैं, है ना। अगर मान के चलो जैसे ये हमने डाउन साइड का प्रीमियम खोला है, डाउन साइड का मतलब जैसे मार्केट अगर नीचे चलता है, तो एक बात बताओ, जिस तरीके से हमने 390 का जो प्रीमियम है वो लगा रखा है, अगर मान के चलो एक बार मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, डाउन साइड में चलता है, डाउन साइड में अगर यहाँ से चलता है, थोड़ा सा चल के एक बार नीचे आता है, थोड़ा सा चल के नीचे आता है, और फिर यहाँ पे हमारे जो सपोर्ट के जो लेवल है ना, इसको अगर रेस्पेक्ट करता है, जैसे रेस्पेक्ट करेगा तो फिर हम यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे, फिर अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे। और भाई ये वाला देखो आप, कितना जबरदस्त मूव है, अगर ये वाला यहाँ से निकलता है तो यहाँ के लिए देखेंगे। तो ये लेवल्स जो है ना, ये लेवल्स को कहानी आपने समझ ली और इसको क्लियर आपके दिमाग में बिठा लिया तो भाई साहब बहुत अच्छा आपको मूव मिलने वाला है इससे, ठीक है। और फिर वही बात करूं मैं दोबारा से, ये तो हो गया हमारा कॉल के प्रीमियम की बात हो गई, और मैं यहीं अगर पुट के प्रीमियम की डाउन साइड वाले प्रीमियम की अगर बात करूं तो अपोजिट डायरेक्शन का होगा, पुट का प्रीमियम होगा। तो यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे फ्लैट मार्केट खुलता है, फ्लैट मार्केट खुलता है, धीरे धीरे ऊपर चलता है, मतलब जैसे फ्लैट खुला यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन करता रहा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, किधर नहीं गया, और जैसे एक बार ब्रेक किया इसके ऊपर यहाँ से खुल के देखा, तो मतलब क्या हुआ, ये पुट का मतलब डाउन साइड में चला गया था, एक बार ये रेस्पेक्ट कर जाएगा इसको, ये रेस्पेक्ट कर जाएगा, तो फिर यहाँ से धीरे धीरे इस तरीके से निकल जाएगा। अरे एक बार नीचे जाता है, मान के चलो नीचे जाता है, मतलब कॉल की अप साइड में थोड़ा सा मार्केट चलता है, फिर उसके बाद में नीचे वाले ये जो रेजिस्टेंस वाले जो लेवल है, यहाँ पे जो सपोर्ट वाले, पुट के तो सपोर्ट के होंगे भाई, है ना, और ऊपर कॉल के रेजिस्टेंस के होंगे ना, तो ये सपोर्ट वाले लेवल पे अगर रेस्पेक्ट करता है, यहाँ से वापस इसके लिए देखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे, ठीक है। यही तीन चार चीजें होती है मार्केट में, जो मतलब हम गैप डाउन में देखते हैं, गैप अप में देखते हैं, फ्लैट में देखते हैं। इसके अलावा रही आपके एसएल की बात, जो मैंने आपको क्लियर बता रखी है कि इंडेक्स के हिसाब से हम एसएल लेते हैं, इंडेक्स के हिसाब से एसएल कैसे लेते हैं, जैसे कि जो निफ्टी का जो प्रीमियम, निफ्टी वाला जो है, जो छोटा इंडेक्स है, उसमें हम मतलब 12 से 15 पॉइंट का एसएल लेते हैं। और वहीं अगर सेंसेक्स की मैं बात करूं आपसे और बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, तो हम इसमें कितने का एक्सेल लेते हैं, यहाँ पे हम एसएल लेते हैं 22 से 30 पॉइंट का हम एसएल लेते हैं। दो ही चीजें रहती हैं लेवल से, पर एक चीज आप हमेशा याद रखना कि आपकी एंट्री कहीं भी होती हो वो आपके हिसाब की है, मतलब आपने जैसे मान के चलो, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें बहुत लोगों का मैसेज आता है कि भाई यहाँ से अगर मान के चलो हमने यहाँ पे एंट्री ली, कितने पे एंट्री ली, जैसे 300, मान के चलो 400 पे हमने किसी ने एंट्री बना ली, और जबकि हमारा जो सपोर्ट का जो लेवल था वो कितने था, 384 था, तो मैं एसएल किस पॉइंट से काउंट करूंगा, तो भाई जो हमें एसएल पॉइंट काउंट करना है ना, वो 400 से नहीं करना है। आपका ऑर्डर हो सकता है बेशक 400 पे लगा हो, लेकिन एसएल आपको हमेशा जो लेवल्स दे रखे हैं उस पे से ही काउंट करना होगा, मतलब 384 से अगर मैं बात करूं, 22 से 30 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो भाई ये एसएल होगा आपका, ठीक है। अगर वहीं आप कहते हो कि मेरी तो भाई 400 से एंट्री हुई है, तो भैया आपका एसएल फिर देखो कितने पॉइंट हो गया, 50 पॉइंट हो गया, मतलब जितने पॉइंट आप ऊपर लोगे ना, उतना आपका एसएल का रिस्क बढ़ता जाएगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश करो कि पॉइंट टू पॉइंट पे ही एंट्री करने की कोशिश करो।
चलो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और भाई लोगों, आपको अगर कुछ भी ऐसे लग रहा है कि ये हमें इस तरीके का डाउट है, जो भी कुछ भी रह रहा है ना, तो आप एक बार मुझे मैसेज भी कर सकते हो, उसका मैं प्रॉपर आपको रिप्लाई करता हूँ। चलो धन्यवाद आप सभी लोगों का, दोबारा से आप आए और आपने देखा। कल हम दोबारा से मिलते हैं लाइव पे। ओके, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।